हेलो सिविल इंजीनियर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अहमद हुसैन और हम आ गए एक और नया वीडियो लेके। दोस्तों आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आज हम बात करने वाले ओवरहेड टैंक से रिलेटेड। और ओवरहेड टैंक में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और हॉट टॉपिक की हम बात करें बॉटम डोम की, जी, कि हमारा जो ओवरहेड टैंक होता है उसका जो बॉटम डोम का जो कैलकुलेशन होता है वो किस तरह से होता है। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हमारे पास कमेंट्स आए थे, काफ़ी ज़्यादा फ़ोन्स आए थे और बच्चे पूछते थे। उसके अंदर भी यह जो हमारे जो इंजीनियर्स हैं जो साइट पर अभी काम कर रहे हैं उनके भी फ़ोन आते हैं और वो भी कहते हैं कि सर हमारा बॉटम डोम होता है उसकी जो क्वांटिटीज़ होती है वो हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसी सारी चीज़ों को मद्देनज़र देखते हुए हम आज का ये वीडियो बॉटम डोम की जो क्वांटिटी होती है वो किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, तो उसके ऊपर ये पूरा वीडियो आज का होने वाला है। तो दोस्तों चलते हैं इस वीडियो में और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो ये एक हमारा ओवरहेड टैंक की ड्राइंग है और ये आप काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर हो गए होंगे इस ड्राइंग से, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे इसकी बॉटम डोम की। तो जैसे कि आप देख रहे हो ये वाला जो पार्ट है इसका बॉटम डोम है, ठीक है। ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हो उसका, ये वाला जो मेरा पार्ट है इसका दोस्तों, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पर बॉटम डोम हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा पार्ट जो है ये मेरा, जो मैंने बता दिया है आपको, ठीक है। तो ये मेरा पूरा पार्ट क्या हो जाता है, ये हमारा बॉटम डोम हो जाएगा। अब ठीक है, अब इस बॉटम डोम के अंदर दोस्तों कुछ चीज़ें हमें यहाँ पर दी हुई हैं, ठीक है, और कुछ चीज़ें नहीं दी हैं, वो भी हम आगे जाके निकालेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहली चीज़ अगर आप देखोगे तो ये हमारा क्या होता है, रेडियस होता है। क्या है, रेडियस हमें दिया हुआ, जो कि हमारा कहाँ से दिया, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है देखने की आपको जो रेडियस है वो कहाँ से दिया हुआ है। तो आप देखोगे जो रेडियस है हमारा वो हमें नीचे से दिया है। नीचे से मतलब नीचे वाले इस आर्च से दिया है, ठीक है, 6800। इन द सेम वे यहां पर आप देखोगे कि यहां पर हमें 910 दे रखा है, 910 है, ठीक है। अब ये जो 910 है वो हमें कहां से दे रखा है, वो हमें ऊपर वाले पार्ट तक दे रखा है, ठीक है। यानी कि ये पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब तो एक हमें हाइट दे रखी है ना, एक हमें रेडियस दे रखा है। अब दूसरी तीसरी चीज हमारी है कि यहाँ पर हमें डेप्थ भी दे रखे हैं। अब देखिए एक 150 डेप्थ यहाँ दे रखा है और दूसरा एक जो डेप्थ है वो हमारे यहाँ दे रखा है। यानी कि यहाँ पर हमें दो तरीके की यहाँ पर हमें डेप्थ बता के रखी है, ठीक है। अब दोस्तों सबसे पहली चीज अपन समझते हैं कि जो हमारा बॉटम डोम बनता है वो बेसिकली किस चीज से बनता है और वो कैसा बनता है ना, किस तरह से अपन इसकी कैलकुलेट करेंगे, समझेंगे, है ना। उसके बाद फिर अपन इसका आगे जाके और भी चीजें डिटेल में देखेंगे। तो जैसे कि आप देखोगे यहां पर हमने अभी बात करी रेडियस की, है ना, हमने बात करी किस चीज की, रेडियस की। तो रेडियस आ गया, तो रेडियस का मतलब क्या होता है कि रेडियस किस चीज में यूज होता है, सर्कल के अंदर, ठीक है। तो ये तो हमारी बात क्लियर हो गई कि यार इसके अंदर हमारा जो पार्ट होता है वो सर्कल का पूरा रिलेशन होता है इसके अंदर, ठीक है। अब सर्कल को आप अलग अलग जगह से काटोगे, जैसे अगर हम ये सेंटर से काटेंगे तो इसका कुछ हमारा हो जाएगा, यानी कि हाफ सर्कल हो जाएगा। कहीं आपने सुना होगा सेमी सर्कल होता है, ठीक है। अगर सिर्फ सर्कल को आप कुछ इस तरीके से काटोगे तो ये हमारा, या इस तरह से आप करोगे तो मेरा आर्च हो जाएगा, ठीक है। तो उसके अलग अलग पार्ट्स हो जाते हैं। तो जो बॉटम डोम के लिए जो हमारा काटा जाता है वो हमारा कुछ इस तरीके से काटा जाता है, यहाँ से काटा जाता है। अब ये वाला जो पार्ट होता है यहाँ पर जो आप देख रहे हो, इस पार्ट को दोस्तों हम क्या कहते हैं, ये वाले पार्ट को, इस पार्ट को हम कहते हैं सेगमेंटल आर्च। क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं सेगमेंटल आर्च, ठीक है। ये हमारा सेगमेंटल आर्च कहता है। तो इस सेगमेंटल आर्च में ही हम यहाँ पर जो हमारा डोम होता है, बॉटम डोम होता है, वो हम यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जैसे कि आप देखोगे दोस्तों कि यहाँ पर हमें क्या दे रखा है कि यहाँ पर हमें रेडियस दे रखी है, ठीक है। अब ये रेडियस क्या है कि अब फॉर एग्जांपल जो मेरा सर्कल है वो कहीं नीचे से बन रहा होगा, है ना। जैसे कि अगर हम यहाँ की रेडियस की बात करें तो फॉर एग्जांपल ये कहीं इस जगह से, कहीं सेंटर से यहाँ पर ये पूरा सर्कल बना रहा है, ठीक है। इस तरीके से पूरा ये सर्कल बना रहा है, ठीक है। जो कि हमारा जो रेडियस है वो हमारा 6800 यहाँ पर हमारा बनेगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों कि ये जो छोटा वाला सा जो पार्ट है, यानी कि ये वाला पार्ट, यानी कि जो इसका जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, है ना, क्या करना पड़ेगा हमें, उसके लिए ये वाला जो पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट, इसका भी हमें रेडियस चाहिए रहेगा, ठीक है। सबसे पहले चीज तो ये हो गई। और एक और चीज, यहाँ की जो हाइट है वो भी हमें यहाँ पर चाहिए रहेगी, ठीक है। तो ये दो चीजें चाहिए हमें रहती है। क्यों चाहिए रहती है, क्योंकि इसका एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले की हेल्प से हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। जैसे कि वो फॉर्मूला क्या है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, वो हो जाएगा
1/3 पाई h स्क्वायर मल्टीप्लाई में 3r माइनस h। ठीक है, तो ये एक हमारा फॉर्मूला होता है जिससे हेल्प से हम यहाँ पर बॉटम डोम की जो क्वांटिटी होती है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें r और हमें h दोनों चाहिए, है ना, चाहे वो ऊपर वाला पार्ट हो चाहे वो मेरा नीचे वाला पार्ट हो। ठीक है, अब अपन समझते हैं कि इसको अपन किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो वो पार्ट है, तो इसके लिए आपको ये चीज समझना जरूरी है कि हमें कौन सा वाला पार्ट यहाँ पर निकालना है। आपको जो ये वाला आप जो पार्ट देख रहे हो, ये वाला पार्ट आप जो देख रहे हो यानी कि जो बॉटम डोम का है, तो ये मेरा मुझे पार्ट निकालना है। ठीक है, ये वाला पार्ट हमें यहाँ पर निकालना होगा, ये वाला पार्ट जिसको मैंने पूरा हाईलाइट कर दिया। ठीक है, अब इसके लिए ये अपन कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसको हमें जो सेगमेंटल आर्च है इसको हमें दो चीजों के अंदर निकालना होगा। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल एक मेरा पूरा सेगमेंटल आर्च कुछ इस तरीके से है। ठीक है, तो इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको हमें V1 और V2 हमें इसको नाम देना होगा। यानी कि सबसे पहले अगर मैं इस वाले वॉल्यूम मतलब यानी कि सबसे पहले अगर यहाँ पर अगर मैं इस वाले पार्ट का सबसे पहले वॉल्यूम निकाल लूँ, ये पूरा अगर मैं सबसे पहले इस वाले का मैं वॉल्यूम निकाल लूँ। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, पहले इस वाले पार्ट का हम वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, यानी कि ये मेरा पूरा पार्ट निकल जाएगा, ये पूरा सेगमेंटल जो आर्च है ना, ये जो सेगमेंटल आर्च है जिसका फॉर्मूला मैंने आपको ये ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले हम इस वाले सेगमेंटल आर्च यानी जो ऊपर से जो हमारा रेडियस आ रहा है उसका हम वॉल्यूम निकालेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके अंदर जो नीचे वाला पार्ट है उसका हम यहाँ पर वॉल्यूम निकाल लेंगे, यानी कि जो ये वाला जो नीचे वाला जो रेडियस है उसके बाद हम ये वाला रेडियस निकालने के बाद या इसकी जो भी कैलकुलेशन करने के बाद इसका पूरा वॉल्यूम हम निकाल लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, ये हम इसको कर लेते हैं V1 कंसिडर। ठीक है, यानी कि सबसे ऊपर वाला पहला पार्ट है। ठीक है, कौन सा वाला पार्ट, ये वाला जो हमारा ये ऊपर वाला बनेगा। मैं आपको फिर से थोड़ी सी डिटेल में बना रहा हूँ, ये वाला पार्ट। ठीक है, पहले हम इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे पूरा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इसको अपन V1 कंसिडर करेंगे। उसके बाद हम V2 निकालेंगे। V2 कौन सा, जो ये नीचे वाला पार्ट है ना, इस वाले का पूरा वॉल्यूम निकाल लेंगे हम, ये पूरा इसका ये जो पूरा पार्ट है। यानी कि इसका जो मेरा पार्ट हो जाएगा दूसरा वाला वो कुछ हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम निकाल लेंगे। यानी कि सबसे पहले जो हमारा V1 था वो पूरा हम निकाल लेंगे। उसके बाद जो ये जो रेड वाला है इसको हम यहाँ पर इसको हम यहाँ पर एज्यूम करेंगे V2, इसको हम इस वाले पार्ट को हम V2 एज्यूम कर लेंगे। तो अब आप देखोगे जो ब्लू वाला छोटा सा जो पार्ट दिख रहा है हमारा, ये जो आप ब्लू वाला देखोगे तो यहाँ पर ये वाला पार्ट हमारा निकल जाएगा। यानी कि फॉर एग्जांपल छोटा वाला जो डोम का पार्ट है वो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम V कंसिडर करेंगे और V कंसिडर करने के लिए जो हमारा V1 है V1 में से V2 को हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये जो आप जो ये वाला जो पार्ट आप डोम का देख रहे हो तो ये आपका इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जो हमारा बॉटम डोम है वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, अब उसके लिए जैसा मैं आपको बोल रहा था कि यहाँ पर हमें कुछ पार्ट चाहिए होगा, यानी कि उसके लिए हमें R और जो H है वो हमें इसके लिए चाहिए होगा। तो यहाँ पर जैसे हम मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम उसको अलग अलग चीज़ों कैलकुलेट करेंगे। यानी कि जो ऊपर वाला पार्ट है इसको मैं V1 कंसिडर कर रहा हूँ, जैसा मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, ये ऊपर वाले पार्ट को मैं ये ले रहा हूँ, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों अब हमारा जो R है तो इस V1 के लिए है ना, यहाँ पर हमें क्या निकालना होगा, R1 निकालना होगा और H1 निकालना होगा। ठीक है, दो चीजें निकालनी होगी। अब जो मेरा R है वो मेरा क्या हो जाएगा वो हमें देखना होगा। अब देखिए यहाँ पर जो R है ना, अब इस R को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसकी जो थिकनेस है वो हमें मालूम होना चाहिए। अब आप देखोगे कि एक थिकनेस मेरी 150 mm दे रखी है और एक थिकनेस मेरी 250 mm दे रखी है। यहाँ पर हमें दो थिकनेस दे रखी है। ठीक है, तो इसकी अब हम क्या करेंगे इसमें कि इसका हमें एवरेज निकाल लेना है। इसका एवरेज कैसे निकालेंगे अपन, 150 है और ये जो 250 है इसको अपन डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये मेरा कितना हो जाएगा, ये मेरा 400 डिवाइडेड बाय 2 अगर अपन करेंगे तो ये मेरा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 200। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारी थिकनेस आई है वो हमारी कितनी आ गई है, 200 आ गई है। ठीक है, हमारी जो थिकनेस आई है वो हमारी कितनी आ गई है, 200 आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि एक मेरा यहाँ पर सर्कल है
और उसके बाद एक और, अगर यहाँ पर हमारा एक और सर्कल बन रहा है, यानी कि कितने डिस्टेंस पे बन रहा है, जो पुराना वाला सर्कल है, ठीक है, उसके 200 mm ज़्यादा वो सर्कल बन रहा है, यानी कि 200 mm थोड़ा सा ऊपर जो है वो सर्कल बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरा जो नीचे वाला पार्ट, अगर ये वाला पार्ट मेरा कितना 6800 का है, अगर मैं इसको कुछ इस तरह से बना दूं, ये वाला पार्ट, ठीक है, तो ये वाला जो मेरा पार्ट है दोस्तों कितना हो जाएगा, ये मेरा 6800 था, जैसे आप उसमें देखोगे 6800 था, ठीक है, ये मेरा रेडियस था, यानी कि ये मेरा R1 हो जाएगा, ठीक है। और इन द सेम वे अब इसकी जो मेरी हाइट है दोस्तों वो कितनी हो जाएगी, अब यहाँ पर जो आप हाइट देखोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक की, अब आप देखो ये ऊपर से है, ये हमारी जो हाइट है वो ये वाली जो हाइट हमारी ये ऊपर वाले से है, ठीक है। अब ये जो आप देखोगे दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर जो मेरी R1 वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है, इस वाले पार्ट को मैं R1 ले रहा हूँ, ठीक है, तो ये वाला अगर मेरा ये वाला पार्ट की अगर हम बात करें, ठीक है, ये वाला जो मेरा पार्ट है, ये नीचे वाला पार्ट, ठीक है, तो ये मेरा 6800 है, तो इसकी मुझे हाइट लेना होगी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो 910 है, तो इस 910 में से ये 200 में माइनस कर दूंगा, तो मेरी जो हाइट है वो मेरी कितनी हो जाएगी, 710। तो इसका मतलब क्या है, ये वाली जो हाइट है मेरी 710 हो जाएगी, है ना। तो इसको मैं यहाँ पर H1 कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है, H1 कंसिडर अपन इसको कर रहे हैं यहाँ पर, इसको हम यहाँ पर H1 कंसिडर कर देंगे, ठीक है, ये तो हो गई। अब इन द सेम वे अगर मैं V2 की बात करूं, ठीक है, जो V2 है हमारा, मेरा ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है, ये वाला पार्ट मेरा V2 हो जाएगा, इसको हम V2 कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला पार्ट अगर मैं इसको V2 लेके चल रहा हूँ, ठीक है, तो अब इसके अंदर दोस्तों जो मेरा रेडियस हो जाएगा वो मेरा बढ़ जाएगा, यानी कि अब इसका जो रेडियस, अब यहाँ से जो रेडियस है, क्योंकि सेंटर से रेडियस आ रहा है, तो ये मेरा 6800 था, तो हमें यहाँ 200 से 200 बढ़ाना है, ठीक है, तो ये वाला जो मेरा रेडियस हो जाएगा, यानी कि ये जो मेरा R2 हो जाएगा वो मेरा कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 7000, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 7000 और इसको हम कंसिडर कर लेंगे R2, ठीक है। अब इन द सेम वे जो हमारी H2 है वो तो हमें दे रखी है 910, तो सिंपल है, जो उसका हमारा जो इसका जो H2 हो जाएगा, यानी कि वो यहाँ से लेकर यहाँ तक दे रखा है, अब ये कितना दे रखा था, हमें 910 दे रखा है, तो मेरा 910 हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है, आपको सिर्फ ये सेगमेंटल आर्च वाला ही आपको यहाँ पर कंसिडर में लेना होगा, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब जो हमारा फॉर्मूला था, अब हमने फॉर्मूला क्या करा था, अगर दोस्तों हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो क्या हो जाता, 1/3 पाई h स्क्वायर मल्टीप्लाई में 3r माइनस h, ये हमारा फॉर्मूला था, ठीक है। इस फॉर्मूले में अब हमें इसको पुट करना होगा, तो सबसे पहले हमें v1 निकालना होगा, ठीक है। अब हमने ऊपर वाले नीचे वाले पार्ट को v1 कंसिडर करा था, यानी कि ये वाला जो मेरा पार्ट है, इस वाले पार्ट को हमने v1 कंसिडर किया था, तो v1 हमारा क्या हो जाएगा, और यहाँ हम v1 को v2 लेके चलेंगे, ठीक है। उसके बाद v निकालने के लिए, ये मेरा v है, तो v निकालने के लिए v1 को v2 से अपन माइनस कर देंगे, यानी कि बड़े में से छोटे को अपन माइनस कर देंगे। चलो, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर v1 निकालें तो v1 की वैल्यू हम रखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई के अंदर पाई की वैल्यू 3.142 मल्टीप्लाई के अंदर h हमारा है 710, ये आप देखोगे 710 है, तो इसको हम 0.710 कर लेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई में ब्रैकेट लगाओ 3 मल्टीप्लाई में फिर r हमारा कितना है, इसका 6800 है, तो इसको अपन उसमें चेंज कर लेंगे मीटर्स में, तो 6.8 आ जाएगा, और माइनस में h हमारा कितना है, h हमारा अगेन 0.710 है, ठीक है। तो अगर आप इसे यहाँ पर कैलकुलेट करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 10.40, ठीक है। अब इसी तरीके से जो हमारा V2 वाला पार्ट है उसे भी हमें यहाँ पर लगा देना होगा, तो कितना आ जाएगा, सेम चीज़, तो 1/3 मल्टीप्लाई के अंदर 3.142, अब मल्टीप्लाई के अंदर, अब इसका जो h है ना, ये मेरा स्क्वायर है ना, इसको आप स्क्वायर करिएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से दोस्तों जो हमारा जो V2 का पार्ट है वो भी हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना होगा, तो जो V2 वाला पार्ट है वो मेरा कितना हो जाएगा, उसे भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा यहाँ पर V2, ठीक है। तो ये V2 कितना हो जाएगा, अगेन इसमें लगा देंगे हम, तो ये हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई में 3.142 मल्टीप्लाई में, अब इसका जो हमारा h था वो कितना था, 910 था, तो 0.910 का स्क्वायर हो जाएगा,
ठीक है, मल्टीप्लाई के अंदर डबल ब्रैकेट, अब 3r माइनस एच, तो 3 मल्टीप्लाई में इसका r मेरा कितना था 7 और माइनस में h कितना था हमारा दोस्तों यहाँ पर 910, ठीक है, यानी कि 0.910 अपन कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर, तो अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आ जाएगा कितना, तो ये आपका आ जाएगा 17.42, ठीक है। तो आई होप आप ये कोई चीज़ आ गई समझ में, ठीक है। तो क्या है, एक हमारा V1 निकल गया, V1 हमारा जो था वो हमने निकाल लिया, यानी कि जो मेरा नीचे वाला पार्ट था ये मेरा V1 हमने कंसीडर किया था, और जो ऊपर वाला पार्ट था वो हमने V2 कंसीडर किया था, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमारा V1 हो जाएगा, यानी कि ये जो मैंने अभी किया बताया आपको, ये वाला पार्ट मेरा V1 हो जाएगा, और इन द सेम वे जो ऊपर वाला पार्ट है ये मेरा V2 हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका जो डोम है वो हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो V है, V निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, V1 माइनस V2 हम यहाँ पर कर देंगे। V इज इक्वल टू जो मेरा V2 है उसमें से V1 को हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो अगर अपन इसको माइनस करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा यार, तो V2 मेरा कितना है 17.42 है, उसमें से सीधे सीधे माइनस कर देंगे 10.40 का, तो ये मेरा अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 7.02 आ जाएगा, क्यूबिक मीटर आपका ये आ जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ का जो वॉल्यूम है वो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप जब देखोगे आखिरी में, तो यहाँ पर आपका ये जो वॉल्यूम है 7.02 क्यूबिक मीटर ये आपका आ जाएगा। तो ये हमारा इस तरीके से जो हमारा बॉटम डोम है उसकी हम क्वांटिटी निकाल सकते। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि किस तरह से यहाँ पर हमने इसका जो क्वांटिटी है वो फाइंड आउट किया है। दोस्तों इसी तरह से अगर आप और भी ज़्यादा डिटेल के अंदर सीखना चाहते हैं, चाहे वो हमारा बिल्डिंग हो, रोड हो, हाईवे हो, चाहे ओवरहेड टैंक ही क्यों ना हो, तो जिसके लिए आपको हमारा रेनफोर्स एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा, और उसमें एक हमारा प्रीमियम पैकेज है CPL, जिसके अंदर हमारा 40 से भी ज़्यादा कोर्सेज है, वो आप यहाँ पर परचेस कर सकते हो। जिसकी एक अच्छी बात यह है, अगर आपने एक बार उसको ले लिया तो हमेशा उसकी जो वैलिडिटी है आपकी हमेशा की रहने वाली है, और आगे जाके जो भी कोर्स आएंगे उसको आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है। तो आई होप आपको ये वीडियो काफी कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आपको इसी तरीके से और भी तरीके के वीडियोस और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।